ओके ये एक नीट 2025 का फिजिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट वन। इसमें दिया है कंसिडर अ वाटर टैंक एज शोन इन द फिगर। इसकी एक वॉल जो है वो ओरिजिन से x इज इक्वल टू एल यूनिट की डिस्टेंस पे है एंड इज टू बी वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन। तो z डायरेक्शन ये x है, दिस इज y, और z की तरफ ये बहुत वाइड है इस तरफ को। मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ l। व्हेन फिल्ड विद लिक्विड सरफेस, when filled with the liquid of surface tension S। अब इसको एक लिक्विड से फिल कर दिया यहाँ पे, और डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन S है। द लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा नॉट। ये देखो थीटा नॉट यहाँ बताया, विद द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू l। यहाँ पे एक थीटा नॉट एंगल बनाया। y ऑफ x जो है हाइट ऑफ द सरफेस है। इफ y ऑफ x इज द हाइट ऑफ द सरफेस, देन फॉर द इक्वेशन y ऑफ x कैसे इधर वेरी होगा। दिस इज द height, y of x is the height of the surface, y of x फंक्शन है। ओके अब इसको मैं अगर थोड़ा सा इधर रीड्रॉ करूँ थोड़ा सा बड़ा, तो हम मान लेते हैं इसी सरफेस को कंसीडर करते हैं। अब ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे देखो दिस इज द, इसके ऊपर दिस इज द एक्सिस लिक्विड, अबव दिस हॉरिजॉन्टल। अगर सरफेस ऑफ द लिक्विड अगर हम कंसीडर करें तो उसके ऊपर ये एक्सिस लिक्विड है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट करेगी, दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और अगर मैं यहाँ पे इस सरफेस के को एक टेंजेंट बनाऊं, लेट मी ड्रॉ ए टेंजेंट, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके अगर मैं यहाँ इस सरफेस पे एक टेंजेंट बनाता हूँ, लेट मी ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस सरफेस, ये बन गई टेंजेंट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस लिक्विड सरफेस का, और ये वॉल जो कि सॉलिड है। तो इस टेंजेंट और इस सॉलिड वॉल के बीच में ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये मैंने ले लिया थीटा, या इसे हम ले लेते हैं अल्फा ले लेते हैं। ये एंगल आपको दे रखा है। अब देखो ये कुछ वर्टिकली ये एंगल आपको दे रखा है, दिस एंगल इज थीटा नॉट। अब यहाँ पे ये आपका वर्टिकल है। नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। नाउ दिस कंप्लीट एंगल है 180 डिग्री। तो इधर मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस थीटा नॉट प्लस दिस इज 90 डिग्री इस इक्वल टू हो जाएगा 180। यहाँ से मुझे अल्फा मिल जाएगा, सो 90 माइनस थीटा नॉट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का अगर मैं ये वाला कंपोनेंट देखूं, दिस इज एफ एस कॉस एल्फा। अब ये एफ एस कॉस एल्फा जो है, ये इस वेट, एक्सिस वेट ऑफ द लिक्विड अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसको बैलेंस कर रहा है, इस वेट ऑफ द लिक्विड को बैलेंस कर रहा है, जिसका वेट हो जाएगा एम जी। तो यहाँ मुझे एक बैलेंसिंग इक्वेशन मिल गई, जिसे मैं लिख लेता हूँ एफ एस cos alpha is equal to, this is balancing the weight of liquid। और कौन सा लिक्विड है वो मैंने इधर बता दिया, ये वाला लिक्विड है, दिस वन, ये वाला लिक्विड। ओके अब इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। एफ एस कॉस एल्फा की वैल्यू मैं डाल दूं, विच वॉज 90 माइनस, ये देखो एल्फा था 90 माइनस थीटा नॉट, सो 90 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू वेट होता है एम इंटू जी। नाउ एफ एस सरफेस टेंशन रहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका है। तो एफ एस आ जाएगा सरफेस इंटू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, एस एल आ गया। कॉस 90 माइनस थीटा रहता है साइन थीटा इज इक्वल टू, नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू रहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू रो। ओके ये सब आ गया यहाँ पे। नाउ अब वॉल्यूम रहता है एरिया इंटू द क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया मान लेते हैं इंटू द लेंथ, जो लेंथ ऑफ द वॉल है अलॉन्ग दिस इन द जेड डायरेक्शन, वो आ गया इधर। तो एस इंटू एल इंटू, देखो साइन थीटा आपको इधर क्वेश्चन में दे रखा है, साइन थीटा हैज़ टू बी डी वाई बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन में पीछे दे रखा है साइन थीटा हैज़ टू बी डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने साइन थीटा की वैल्यू डाल दी इधर, डी वाई बाई डी एक्स इंटू जी। अब L लेंथ ऑफ द वॉल के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, S इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब एरिया कैसे निकालोगे, दिस इज नॉट ए रेगुलर
प्लेन फिगर। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में अगर आपको इस पूरे का एरिया मैंने ए माना है, तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाते हैं जिसकी लेंथ है वाई अलोंग द वाई एक्सिस, और ये जो स्मॉल लेंथ है इसे डी एक्स मान लेंगे। तो इसका जो एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स विच गिव्स मी वाई। ओके, तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए इंटू आपके पास एक रो भी है, इधर इधर मैं रो लिखना भूल गया, दिस इज रो इंटू जी। तो ए इंटू रो इंटू जी, लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएशन में एस आपका कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन में डबल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाएगी। अब डी ए बाय डी एक्स इधर आ गया इंटू रो इंटू जी। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू वाई, दिस इज वाई इंटू रो इंटू जी। ये देखो आप इधर डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इधर मेरे पास डी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू आ जाएगा वाई इंटू रो इंटू जी बाई एस। तो अगर इसको आप ऑप्शंस के साथ मैच करके देखो तो ये मैच करती है आपकी कौन सी ऑप्शन के साथ, y इंटू रो इंटू जी बाई एस। y इंटू रो इंटू जी बाई एस, इट मैचेस विद द सेकेंड ऑप्शन। तो योर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है रो जी बाई एस। तो रो जी बाय एस इंटू द फंक्शन वाई, ये आपका ऑप्शन मैच हो रहा है सेकंड वन के साथ। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर हियर।